हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो जो कल सीरीज थी पार्टनरशिप की, उसमें आज हम अपनी सेकंड वीडियो लेके आते हैं। सेकंड वीडियो आप लोगों के लिए आज लेके आए हैं पार्टनरशिप से। और आज हम बात करेंगे कि मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स और पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट्स हैं वो हम कैसे कैसे बना सकते हैं। मतलब जो मेरे पास फर्म के अंदर पार्टनर्स होते हैं उनके कैपिटल अकाउंट्स को हम किस किस तरह से बना सकते हैं। तो देखो बेटा, पार्टनरशिप के अंदर जब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को बनाते हैं तो उसके लिए हमें दो मेथड्स गिवन हैं, एक फिक्स मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग दोनों मेथड्स को आज हमें क्लियरली समझना होगा कि दोनों को कब कब बनाएंगे और किस किस सिचुएशन में हमें फिक्स बनाना होगा, कब कब हमें फ्लक्चुएटिंग बनाना होगा। सबसे पहले बेटा एक नोट आप लोग यहाँ इंपॉर्टेंट एक चीज हमेशा के लिए याद रखना कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं दे रखी, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, देन अकाउंट्स शुड बी मेड अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड, अंडर दिस मेथड। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो मैं फ्लक्चुएटिंग मेथड से अपने कैपिटल अकाउंट को बनाऊंगा, और अगर मुझे इंफॉर्मेशन दे रखी है कि फिक्स से बनाओ या फ्लक्चुएटिंग से बनाओ, तब मुझे इन दोनों का डिफरेंशिएट करके दिखाना होगा या अलग, जैसे क्वेश्चन में बोला है मुझे वैसे ही बनाना होगा। बट ये बात हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि अगर मुझे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि मुझे फिक्स बनाना है या फ्लक्चुएटिंग बनाना है, तब उस सिचुएशन में आप फ्लक्चुएटिंग बनाओगे। दूसरा एक और तरीका है, अभी आगे हम जाके देखेंगे कि कब फ्लक्चुएटिंग और कब फिक्स बनाना है, आप ऑटोमेटिकली खुद ही ये जज कर पाओगे, डिसाइड कर पाओगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मुझे कैपिटल अकाउंट को फिक्स कैपिटल मेथड से बनाना हो, बेटा याद रखना मैं यहां लिख रहा हूं दो, मतलब क्या कि जब कभी भी फिक्स कैपिटल मेथड से हमें अकाउंट्स बनाने होंगे पार्टनर के, तो मुझे दो अकाउंट बनाने होंगे। वो दो अकाउंट कौन कौन से? सर मुझे यहाँ दो अकाउंट बनाने होंगे। एक क्या, पहला अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, दो अकाउंट मुझे बनाने होंगे, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स का करंट अकाउंट, ठीक है। और यहां मैं लिख देता हूं 1, यानी यहां मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना होगा, और वो होगा पार्टनर्स का कौन सा अकाउंट? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। यहां सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा और उसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहां से क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। तो पहला एमसीक्यू है 1 मार्क्स में क्वेश्चन की अंडर फिक्स कैपिटल मेथड आपको कौन कौन से दो अकाउंट बनाने होते हैं, तो यू हैव टू टेल कि फिक्स कैपिटल के अंदर अगर मुझे बनाने होते हैं तो मैं दो अकाउंट अपने बनाता हूं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। बट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड अगर मुझे अकाउंट्स बनाने हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही अकाउंट बनता है, और वो है मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज दैट सिंपल? क्लियर है? दोनों को समझते हैं कि कब कब मुझे ये दोनों अकाउंट्स बनाने होंगे और मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ये अकाउंट बनाना है। चलिए सबसे पहले जब फिक्स कैपिटल मेथड लगाना हो, इसके लिए आपको याद रखना, अगर क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी दिए हुए हैं, करंट अकाउंट बैलेंसेस भी दिए हुए हैं, प्लस क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस भी गिवन है, तो फिर भाई आपको बनाना होगा किस मेथड से? फिक्स मेथड से। बट अगर क्वेश्चन में सिर्फ आपको कैपिटल बैलेंसेस गिवन है, तब आप फ्लक्चुएटिंग मेथड को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, एक और इंपॉर्टेंट, वो ये कि इनमें से किस अकाउंट का बैलेंस हमेशा, किस अकाउंट का बैलेंस, यानी फिक्स कैपिटल मेथड से या फ्लक्चुएटिंग में से किसका बैलेंस हमेशा क्या आता है आपका? हमेशा क्रेडिट आता है, ठीक है, याद रखिएगा क्रेडिट। तो जहां फिक्स कैपिटल अकाउंट की बात की जाएगी तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमारा बैलेंस जो होता है वो हमेशा, इसका आंसर क्या आता है? क्रेडिट में ही आता है, यानी क्रेडिट बैलेंस इसके रिमेनिंग आते हैं। बट फ्लक्चुएटिंग के अंदर हमारे डेबिट एज वेल एज क्रेडिट दोनों आ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? समझते हैं।
अब जब मुझे फिक्स कैपिटल के द्वारा मुझे चीजों को कंप्लीट करना होगा, तो फिक्स के द्वारा जब मैं अकाउंट प्रिपेयर करूंगा तो मुझे कैसे बनाना है, कैपिटल भी और करेंट भी। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। तो कैपिटल अकाउंट में मुझे क्या क्या दिखाना होगा, समझिएगा जरा। जो भी मेरे पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट्स मुझे बनाने होंगे। सपोज करो मेरे पास दो पार्टनर है, पार्टनर ए पार्टनर बी, दिस इज क्रेडिट साइड। सेम ऐसे ही मुझे इधर भी पार्टनर ए पार्टनर बी, ये मेरा पर्टिकुलर्स हो गया, यानी कि यहां मुझे चीजों का विवरण देना होगा। डेबिट साइड पर्टिकुलर, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मुझे क्या क्या लिखना है, सबसे पहले जो भी मेरे पास ओपनिंग बैलेंसेस थे बाय बैलेंस बीडी करके मुझे साल के शुरुआत में जो भी मेरे पास कैपिटल का बैलेंस है मुझे वो यहाँ पे पोस्ट कर देना है। ठीक है, जो भी मेरे पास साल के शुरुआत में कैपिटल के बैलेंसेस हैं उनको मुझे यहाँ लिख देना है। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी, इज दैट सिंपल। उसके बाद जो भी मेरे पास साल के अंत में बैलेंस आएगा वो यहाँ आएगा, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, ये मेरे पास साल के अंत में बैलेंसेस आएंगे। बट इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखनी है, इसके अंदर जब हम ये दोनों अकाउंट एक साथ बनाते हैं तो केवल दो चीजें लिखनी होती है। अगर एडिशन ऑफ मनी है यानी पैसा आया तो वो यहां, और पार्टनर ने पैसा विड्रॉ कर लिया तो वो डेबिट साइड, यानी पार्टनर ने कुछ एडिशनल कैपिटल लगाया तो बाय कैश या बैंक करके आप इधर लिख देंगे, और अगर पार्टनर कुछ विड्रॉ कर लेता है तो टू कैश और बैंक आप यहां अमाउंट लिख देंगे। इसके अंदर बस यही आएगा, इसको बैलेंस कीजिएगा, यहां आपके क्लोजिंग बैलेंसेस बच जाएंगे। और पार्टनर्स करंट अकाउंट में जैसा कि हम जानते हैं कि करंट अकाउंट में क्या करते हैं हम, हमारी जो भी डेली बेसिस की ट्रांजैक्शंस होती हैं एक फर्म की वो सारी लिखी जाती है। अगर आपने कोई भी करंट अकाउंट खोला हुआ है तो करंट अकाउंट में भी आपको क्या करना होगा जरा समझते हैं। यहां पर्टिकुलर्स ए बी पर्टिकुलर्स, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो भी बैलेंस होगा उस बैलेंस को यहां लिख दीजिएगा। तो मैंने बैलेंस लिख दिया। उसके बाद अगर मेरे पास क्रेडिट बैलेंस यानी ये बैलेंस अगर लायबिलिटी साइड गिवन था तो यहां आ जाएगा, अगर गलती से मुझे एसेट साइड गिवन है तो वो बैलेंस मैं यहां लिख दूंगा, टू बैलेंस बीडी यहां पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा सिंपल सी बात है, क्या यहां प्लस लगा लो यहां माइनस लगा लो। ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूं, पेपर में आपको प्लस माइनस नहीं लगाने। अगर पार्टनर को कोई भी बेनिफिट्स रिसीव होते हैं वो सब इधर आएंगे। लाइक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो इधर आ जाएगा, पार्टनर को सैलरी मिलता है तो यहां, पार्टनर को कमीशन मिला तो यहां, पार्टनर को प्रॉफिट मिला तो यहां, पार्टनर ने ड्राइंग कर लिया तो यहां आ जाएगा। मतलब क्या, उस पे इंटरेस्ट देना पड़ा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो यहां आ जाएगा। बेटा सिंपल शब्दों में बस इतना समझिएगा कि पार्टनर को जो भी चीजें बेनिफिशियल होंगी वो क्रेडिट, और जो भी उसको लॉस की सिचुएशंस होगी जहां से भी उसका कैपिटल का शेयर घटेगा वो सब मुझे कहां लिख देना है, डेबिट। आफ्टर दैट इसको बैलेंस कीजिएगा। अगर यहां बैलेंसिंग फिगर आता है तो टू बैलेंस सीडी, और अगर ये जाता है तो आपका बैलेंसिंग फिगर यहां पे आ जाएगा। इसका मतलब ये आपके बैलेंस क्या हो गए, नेगेटिव बैलेंस आ गए। ठीक है, यानी जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी अगर आप फिक्स मेथड से बनाते हैं तो ऑल द एडजस्टमेंट्स विल बी रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। बट यहां सिर्फ क्या इंपैक्ट आएगा अगर कैपिटल पे चेंज आता है। वही अगर मैं बात करूं कि जब फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाते हैं तो मुझे यही अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट को ही बनाना होता है, और बस यहां नाम करंट की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट। सेम चीज आपको प्रिपेयर करनी है, कुछ भी अलग प्रिपेयर नहीं करना है। जस्ट द नेम ऑफ दिस अकाउंट विल चेंज, इंस्टेड ऑफ करंट यू विल राइट कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सेम टू सेम सारी चीजें आपको ट्रांसफर करनी होंगी। सेम, क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज एकदम क्लियर हुई होगी। ठीक है, इसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ।
टिल देन एंजॉय। इससे कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते हैं, उनको ध्यान रखिएगा। पहला क्या कि फिक्स मेथड में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, तो दो, करंट और कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग में एक बनता है, कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल। इसका बैलेंस अगर कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो तो कौन सा अकाउंट बनते हैं, फ्लक्चुएटिंग। इसका बैलेंस हमेशा क्या आता है, क्रेडिट। और फ्लक्चुएटिंग के अंदर आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट कुछ भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो यहां से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन कई बार बन चुका है। स्टूडेंट फोकस करके इसके क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा। टिल देन एंजॉय, थैंक यू फॉर कीप लविंग, ऑल द बेस्ट।